प्यारे दोस्तों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। और आपको जानकारी ये जरूर हो जा रही होगी कि लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग में काम चल रहा है, यानी कि सभी अधिकारी अपनी प्रॉपर मीटिंग ले रहे हैं। और जैसा कि अभी 2 दिन पहले ही मीटिंग हुई है और उस मीटिंग की अध्यक्षता में ये जानकारी भी दी जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग था, पहले बात तो आपको ये जानकारी हो चुकी होगी कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जिसका नाम था वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में बदला। और शिक्षा सेवा चयन आयोग अब ये चाहता है कि उच्चतर जो शिक्षा सेवा आयोग है, जो उच्चतर माध्यमिक की भर्ती करता है, उसका जो है वो इसमें विलय हो जाए, यानी कि इसमें मर्ज हो जाए। तो ये चाह रहा है जिससे कि एक ही जगह से दोनों, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग बना ही इसीलिए है कि प्राइमरी सेक्शन से लेकर के उच्चतर शिक्षा की जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सभी को एक साथ निकाला जाए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो एक ही जगह से रन हो। उसका पूरा जो डिटेल है, पूरा जो भर्ती की प्रक्रिया है और उसका शायद जो इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू से लेकर के और मतलब नोटिफिकेशन से लेकर के इंटरव्यू तक की जो जानकारी है वो प्रॉपर तरीके से एक ही जगह से कंडक्ट हो, ये माना जा रहा है। और इसी को लेकर के प्रॉपर मीटिंग हुई है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप लोग इस बात से कहीं भी आपके मन में शंका चल रहा है कि लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने कार्य को पूर्ण कर रहा है और अपने कार्य को पूर्ण करेगा भी, साथ ही साथ आपको जानकारी ये भी दे दूंगा कि जल्दी से जल्दी 2024 का नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने में अब उम्मीद नहीं, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज हैं वो जल्द से जल्द आपके सामने आ जाएंगी। तो इसलिए पूरा अपडेट रखिए अपने आप को और अपने आप को इस बात के लिए भी तैयार रखिए कि जो पुरानी वैकेंसीज हैं उनके कैंसिल होने की उम्मीद भी नहीं है। यानी कि क्या जो पुराना नोटिफिकेशन है क्या वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा क्या चल रहा है, ऐसा क्या मन में आपके कोई विचार चल रहा है, तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो वैकेंसी आई थी वो 2022 में, यानी 21 में एग्जामिनेशन हुआ था और 2022 में उसकी जो है नोटिफिकेशन आई थी। 2000 नोटिफिकेशन जैसे ही 22 में आई थी तो आपने देखा था कि उसके एग्जाम लगातार बढ़ते रहे, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा एंड सो ऑन। देन उसके बाद वो पेंडिंग हो गया क्योंकि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग हो गया। और शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जब भंग हो गया तो फिर उस एग्जामिनेशन को कराए कौन? जब वहाँ पर अध्यक्ष नहीं, कोई मेंबर नहीं, तो एग्जामिनेशन कौन कराएगा? तो इन सब चीज़ों पर जो जानकारी जुटा करके मिली है वो ये है कि अभी जो है थर्सडे को मीटिंग हुई और मीटिंग में ये भी डिसीजन लिया गया कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वह पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। और नया नोटिफिकेशन के बारे में भी चर्चा हुई कि नया नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी निकाला जाए। तो ये सभी लोगों ने मिलकर के, जितने भी सदस्य थे उसमें कुछ सदस्य जो थे वो एब्सेंट भी थे, कुछ प्रेजेंट भी थे। यानी कि फिलहाल ये मीटिंग कंडक्ट हुई और मीटिंग कंडक्शन में ये भी था कि दोनों जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है और माध्यमिक, वो दोनों को मर्ज करने के बाद हो सकता है कि हायर में भी वैकेंसीज जल्दी आए। यानी कि अभी तक बात हो रही थी केवल जो है वो हमारी वैकेंसीज टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड में निकाली जाए। अब पॉसिबिलिटी ये है कि अब वैकेंसी उच्चतर में भी आ सकती हैं। तो जो लोग ऑलरेडी पीएचडी हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी सूचना है कि अब वैकेंसीज उच्चतर में भी आ सकती हैं। तो फिर ये जो मर्जिंग की बात हो रही है, मर्जिंग की बात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। क्या चयन जो आपके मन में चल रहा था कि क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो दोनों को, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और शिक्षा सेवा, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, दोनों को मर्ज कर देगा, दोनों को विलय कर देगा, क्या संभावना लग रही? तो मुझे तो पूरी संभावना लग रही है, क्योंकि जैसा कि निर्देशित भी हुआ है और आपस में जो मीटिंग हुई उसके विचार के अनुसार भी यही नोटिफिकेशन बाहर निकल करके आया है कि अब दोनों का मर्ज होना लगभग तय है। तो फिर अब आप बिल्कुल देर ना करिए, आप अपनी तैयारी पर डटे रहिए, क्योंकि लाइन लेंथ मिलने वाली। और जब मैंने, जैसा कि पुरानी वीडियोस में भी आभास लगातार आपको कराता रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को किसी भी कीमत पर नहीं रोकें, किसी भी कीमत पर तैयारी पर विराम न लगाएं, किसी भी कीमत पर तैयारी को पेंडिंग न डालें। अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाने के साथ साथ, अपनी कोचिंग्स पढ़ाने के साथ साथ, अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा समय पीजीटी और टीजीटी के लिए भी दे दें, क्योंकि ये आपके भविष्य का निर्णय भी करेगा। अगर आपने अपना जो आपने डिसीजन लिया है, अपना भविष्य जो है वो अगर आपने पीजीटी टीजीटी में देखा है, तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए और समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना काम
बहुत मेहनत से कर रहा है। अब देखना ये है कि आखिरकार ये मेहनत रंग कब लाती है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।